ओम शांति। आज 28 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे, कहा जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान है दिन, सतयुग और त्रेता युग। भक्ति है रात, द्वापर और कलयुग। फिर है वैराग्य। जब वैराग्य होता है तब पुनः दिन आएगा। बिना वैराग्य के सतयुग दिन आ नहीं सकता है। लेकिन उसके पहले है ज्ञान और विज्ञान। बाबा कहे, जब संसार का परिवर्तन होता है तब सभी आत्माएं ज्ञान से भी परे विज्ञान में अर्थात परमधाम चले जाएंगे और फिर दिन में नीचे उतरेंगे। तो इसीलिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, फिर विज्ञान और पुनः ज्ञान। बाबा कहे, ये बच्चों को सबको समझानी यथार्थ रूप से देनी है। बाबा जो हम बच्चों को सुनाते हैं, हमारा फर्ज है अनेक आत्माओं को समझाना। साथ ही साथ बाबा कहे, सबसे पहले ये समझानी देनी है कि वैराग्य के लिए भी देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्म रूप में देखना। हम आत्मा आत्मा, भाई भाई है, इस वृत्ति को पक्का करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर, बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। ओम शांति वास्तव में है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। क्या परिचय देती है? हम आत्मा है परम पिता परमात्मा की संतान। ये परिचय आत्मा स्वयं देती है। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी इसीलिए हमेशा कहती थी कि ओम शांति अर्थात मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। मैं आत्मा, मेरा कौन, मेरा एक परम पिता परमात्मा, और मुझे क्या करना है? मुझे शांति स्थापन करने के निमित्त बनना है। तो इसीलिए बाबा कहे, ओम शांति में सारा परिचय समाया हुआ है कि हम आत्मा है परम पिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते, अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान।
बाबा कहे नहीं, पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात, फिर पीछे दिन कब आएगा? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान है ना, अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। वहां ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रालब्ध फिर सतयुग में होगी। ये समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो, फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। विज्ञान अर्थात साइलेंस। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं, कहाँ के लिए? ये ज्ञान कहाँ के लिए है? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहां की आत्माएं रहवासी है, वहां तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, वह आकर के नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं? बाप कहते हैं, मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है। बाबा भी जब इस संसार में आते तो प्रकृति का आधार लेकर के ही आते हैं। सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं। कुछ न कुछ सुनाते जरूर है। बाबा का हर बच्चा कहीं भी होगा और कोई कुछ भी प्रश्न करेगा तो उनके पास वो शक्ति है, कैपेसिटी है, जो वो सभी को सुना सकते हैं। तो बाबा के कुछ न कुछ सुनाते जरूर है। और कुछ नहीं तो क्या सुनाते हैं? अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहां चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से, रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं? कैसे चीचे बन जाते हैं? शराब पीने से क्या बन जाते हैं? दुनिया के अंदर मनुष्य जब गंदी चीजों का सेवन करते हैं तो बाबा के क्या बन जाते हैं? शराब गंदगी को ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है, बाप ही सतयुगी राजाए की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। ये चित्र आदि भल न भी हो तो भी समझा सकते हैं। बाबा कहे ओरली किसी को भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है
वो औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। जिनके अंदर ज्ञान है, बाबा कहे वो औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा है। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसीलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। ये पवित्र नाता होता है। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन, हम हैं शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। बाप ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो है ही है। एडॉप्ट किसको कहा जाता है भाई? दूसरे के बच्चे को स्वीकार करना, उसको एडॉप्ट कहेंगे। तो इसीलिए बाबा करेक्ट करते हैं हमें कि एडॉप्ट भी नहीं कहा जाता, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे तो है ही है। सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ न बजावे फिर तो कोई काम का ही न रहे। अगर शिव बाबा ये पाठ भी न बजाए संगम युग पर, तो फिर कोई काम का ही न रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है, शिव बाबा की वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, हर एक आत्मा को सदगति में पहुंचाते हैं। तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। दुनिया में लोग सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, तो फिर टीचर गुम हो जाता, कहने मात्र रह जाता कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते कि परमात्मा आकर सबकी सदगति करते, ये भी नहीं कहते। बल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। ये बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते मैं भी आता हूं रात को दिन बनाने। शिव बाबा क्यों आते हैं? रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख है। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है ये सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। जैसे ही रावण पर जीत पाते हैं तो बाबा कहे राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। रावण आकर फिर राम राज्य पर जीत पहनकर राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्षर बाय अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। यह कोई समझेगा थोड़ी ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो
ये गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, स्वदर्शन चक्र है ना। याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। यह है बाबा कहे तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक, सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। वो तो एक दूसरे का सिर काट के हिंसक कर्म करते। बाबा कहे इस स्वदर्शन चक्र को जानने से तुम बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है, वह है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी है, तुमको अभी वह सब कुछ भूलना पड़ता है। बाबा कहे शास्त्रों की बातों को सब कुछ भूलना पड़ता है, सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितनी सहज बात है, कितनी सहज समझानी बाबा हमें देता है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हैं। यह है मन मना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम लायक थे, फिर जरूर होंगे। बाबा कहे हम लायक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑल राउंड चक्कर लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, वे चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे। फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते इतने छीछी बनते हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं और कोई फर्क नहीं है। पहले दैवी गुणों वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले व सुंड वाले मनुष्य होते नहीं है। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां दी है, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ ये चित्र निशानियां है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो उनकी निशानी है तीर कमान। युद्ध करते करते जब फेल हो जाते तो उसकी निशानी है तीर कमान। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने में गिने जाए। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने के।
जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। देवता घराना बाबा कहे ये बाप आकर स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती है। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य है 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। जैसे यहां से जाएंगे तो बाबा कहे सब अपने देवता धर्म की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। यह है असल देवी देवता धर्म के। फिर उनसे और धर्म निकले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार भारत का असल धर्म है ही डीटी, जो स्थापन करने वाला भी है बाप। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाबा कहे ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते मैं इस झाड़ का बीज रूप हूं। यह फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। मुख्य है ही हम सब आत्माएं भाई भाई है। मुख्य बात है ये कौन सी कि हम सब आत्माएं भाई भाई है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। इसको कहेंगे बेहद का वैराग्य। जो कुछ भी आंखों से देखते उनको भूल जाना, यह है बेहद का वैराग्य। उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगाने हैं। रहना तो यहां ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब सब चुकतू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो। हम क्या करते हैं? आधा कल्प के लिए सुख जमा करते। उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख होता है। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती है, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है, पहले है ही सुख। बाबा कहे उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। इस खेल में पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वह है सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते मैंने ये शरीर धारण किया है बहुत जन्म के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूं। शिव बाबा आकर तमो प्रधान शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। जिनने प्रवेश किया उस आत्मा को फिर पहले नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? फर्स्ट आत्मा के पीछे फिर कौन है? मम्मा। उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार है जो बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। फिर वो पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं
जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है। बाबा एक एक बच्चे को देखता है। सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसे नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है। विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे। यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर ये कैसे चली गई? ये हमें ज्ञान देती थी, फिर कैसे चली गई? हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछे बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छीछी बन जाती है। बाबा कहे ऐसे कई आत्माएं गिर जाती है। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे। पहले पहले शुरू में जो बाबा के बच्चे आए, उनको बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए थे। परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती, गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है, कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यहाँ सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। और भूल जाने को क्या कहते? बेहद का वैराग्य। दूसरी पॉइंट, माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलॉप पर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। आज का बाप दादा का हम बच्चों के प्रति वरदान है, बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रिय परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता माना परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, दे और दे के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। आज का स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देंगी तब समाप्ति होगी। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।